दोस्तों प्रणाम। क्या आपने ऐसा सोचा कभी कि पुराने बुजुर्ग इतना काम करते थे और थकते नहीं थे? और उन्हीं के ऊपर एक कहावत भी बनी थी कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। वो लोग बुढ़ापे में भी शादी करते थे और बच्चे उनके पैदा होते थे। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज के समय में युवा अपनी जवानी खोता जा रहा है। मैं आज आपको 100 साल पुराने ऐसे नुस्खे बता रहा हूं जो लगभग लगभग लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। कुछ जो पुराने बुजुर्ग हैं उन लोगों को मालूम है और वो अपने व्यवहार में लाते भी हैं। इन नुस्खों को यदि आप अदल बदल कर अपने व्यवहार में लाएंगे, एक सबसे पहले आपका शरीर बिल्कुल चिरयुवा बना रहेगा। आप यदि बुजुर्ग भी होंगे, 70 साल की उम्र के भी होंगे, तो आप अपने आप को 20 से 25 साल के महसूस करेंगे। दूसरा, ताकत का खजाना शरीर के अंदर भरा रहेगा। कितना भी काम करोगे आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी। तीसरा, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी। चौथा, आपका पार्टनर आपसे हमेशा यौन क्रिया में संतुष्ट रहेगा और कभी भी आपको शर्म का, पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आज आपको मैं 12 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिनको यदि आप अपने व्यवहार में लाओगे तो आप जवानी के भंडार अपने अंदर पाओगे और कभी भी कमजोरी आपको महसूस नहीं करेगी और साथ ही साथ आपके शरीर से बीमारियां विदा लेंगी। और 11वां और 12वां नुस्खा तो ऐसा है जिनको यदि आप व्यवहार में लाओगे तो पूरे साल अपने आप को चिरयुवा महसूस करोगे। और यह मौसम बहुत ही अच्छा है इस प्रकार के नुस्खों को यूज करने के लिए, क्योंकि कहावत भी है, सर्दियों का खाया हुआ हमारे शरीर में लगता है। सर्दियों में आप कुछ भी खा सकते हैं, गर्म चीजें कितनी भी खा लें आपका शरीर पचेगा। पाचन क्रिया आपकी मजबूत होनी चाहिए और पाचन क्रिया के साथ साथ शरीर में जो हम खाते पीते हैं वो लगेगा, तो हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला, जौ। आपने देखा होगा पहले किसान लोग और खास तौर से मजदूर तबका जौ का प्रयोग बहुत करता था। आज के समय में जौ तो उपलब्ध है लेकिन इस नुस्खे को लोग भूल गए। और इस नुस्खे को अपनाने के बाद आपके शरीर में ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपका कोई सा भी शरीर का अंग निष्क्रिय हो रहा हो तो उसमें जान आने लगेगी। जो आप अपने शरीर के हिसाब से, बल के हिसाब से 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी रात को भिगो दें। इसका लोग पानी भी बहुत पीते हैं और मैंने पहले भी बताया था किडनी डिटॉक्स के लिए इसका पानी बहुत लाभ देता है। आप जो रात्रि में भिगो दें, प्रातःकाल उसका छिलका आप उतार लें। उतार करके दूध में डालकर, मिश्री डालकर हल्की आंच पर पकाकर इसकी खीर बना लें। इस खीर को सेवन करने से शरीर में बहुत जान आने लगेगी, बहुत पौष्टिक से भरपूर है और आपको बहुत लाभ देगी। दूसरा, केला। केला एक ऐसा फल है जो सड़ जाता है लेकिन उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, इसीलिए इसकी पूजा भी होती है। आपने देखा होगा जब हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ केले के पत्ते से ही हम मंदिर बनाते हैं। और केला हम यदि खाते तो सभी हैं लेकिन इसके लाभ से हमको नहीं मालूम, हम अक्सर वंचित रह जाते हैं। हम यदि केले को प्रातःकाल सेवन करें तो तांबे की कीमत का हमको लाभ मिलता है। दोपहर को यदि हम सेवन करें तो हमको चांदी की कीमत का लाभ मिलता है और शाम को यदि हम केला सेवन करें तो हमको सोने की कीमत का लाभ हमको देता है। इसलिए हमको केले का भरपूर और शाम को सेवन जरूर करना चाहिए। पोटाशियम से भरपूर ये केला खाने से हमारा शरीर में स्फूर्ति आती है, जान आती है और हमारा बीपी मेंटेन रहता है। तीसरा, बिनोले। जिनके घर में दुधारू पशु हैं वह अच्छी तरह जानते हैं कि बिनोले होते क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। कपास के जो पौधे हैं उसके बीज को कहते हैं बिनोले। यह बहुत पौष्टिक होते हैं। जिनके घर में पशु होते हैं, दुधारू पशु, दूध बढ़ाने के लिए बिनोले का प्रयोग बहुत करते हैं। आपने करना क्या है, बाजार से आप बिनोले ले आए, उनको भून लें और भूनने के बाद उसका चूर्ण तैयार कर लें। दूसरा, सफेद मूसली, इसका चूर्ण भी आप रख लें। दोनों को समभाग समान मात्रा में मिलाकर दिन में 2 बार 1-1 चम्मच
दूध के साथ सेवन करेंगे तो शरीर में बहुत ताकत आएगी और इतनी ताकत आएगी कि हमारे शरीर के अंदर जो सर्दियों में अक्सर जो किसी किसी आदमी को बहुत सर्दी सताती है उसको बहुत लाभ मिलेगा। और साथ में जिन महिलाओं को डिलीवरी इस समय हुई हो और उनके दूध पूरा ना उतरता हो, इस चूर्ण का यदि वह भी प्रयोग करेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा बिनोले का प्रयोग मैंने आपको बताया, जौ का प्रयोग आपको बताया। पुराने लोग इन चीज़ों को बहुत प्रयोग करते थे, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें लुप्त हो गई। लोग जानते नहीं हैं इन नुस्खों को और मैं आपको नए-नए नुस्खे आपको ला के दे रहा हूँ। मेरी आपसे एक शिकायत है कि आप हमारा चैनल तो देख लेते हैं, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके हमारा यूट्यूब चैनल करें सब्सक्राइब और दूसरों से भी करवाएं। इससे पहले कि मैं आपको और नए-नए नुस्खे ला के दूं, आप इस काम को जरूर करें। चौथा, भोजन के बाद आप 20 ग्राम गाय का शुद्ध घी और 30 ग्राम शहद दोनों को मिला लें। अक्सर लोगों की एक शिकायत मेरे पास लिखित में आती है, घी और शहद विरुद्धाहार है, विष पैदा करता है। बिल्कुल सही बात है, यदि वे सम मात्रा में हम सेवन करें तो शरीर में विष पैदा करते हैं, लेकिन विषम मात्रा में घी और शहद का सेवन अमृत तुल्य है। यदि कोई व्यक्ति 20 ग्राम घी और 30 ग्राम शहद भोजन के पश्चात मिला के सेवन करे तो उसका शरीर फौलाद की तरह बनता है, काम शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, विटामिन डी, विटामिन बी12 और कैल्शियम की उसके शरीर में कभी कोई कमी नहीं आती। पांचवा, दालचीनी। सर्दियों के लिए यह प्रयोग बहुत अक्सर है। जो व्यक्ति दालचीनी का चूर्ण 2 ग्राम प्रातःकाल दूध के साथ सेवन करे तो उसके शरीर में काम शक्ति तो जागृत होती है, साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। और जो व्यक्ति बार बार बीमार होते हो, खांसी जुकाम बुखार उनको सताता हो, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो, ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। आयु शरीर बल के हिसाब से आप 2 ग्राम से इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसकी मात्रा चयन कर लें। छठा नंबर, चने की दाल या चना आप रात में भिगो दें, प्रातःकाल 50 ग्राम आपने भिगोनी है, किशमिश और मिश्री मिला दूध, इसके साथ चबा चबा कर सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर बहुत बल बढ़ेगा। सातवां, रात को आपने 50 ग्राम चने भिगोने हैं और प्रातःकाल इन चनों के साथ जितना यथासंभव हो गुड़ मिलाकर सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर बल बढ़ेगा, काम शक्ति बढ़ेगी और इम्यूनिटी पावर बड़ी मजबूत होगी। आयरन फास्फोरस की कभी आपके शरीर में कमी नहीं आएगी और आपकी हड्डियां भी बहुत मजबूत बनेगी। आठवां है जंगली इमली के बीज। ये मैंने जब बताया था पहले, इसके ऊपर वीडियो करी थी और इसको बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया और पसंद किया। बहुत लोगों के फोन आए कि इस प्रयोग से हमको बहुत लाभ मिला, लेकिन कुछ डायबिटिक लोगों ने मेरे को कहा कि इसके अंदर गुड़ होने के कारण हमारे शरीर में इसका नुकसान हो सकता है, हम इसको किस तरह लें, हमको लेना है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, नॉन डायबिटिक के लिए जंगली इमली के बीज, इमली से लगभग कई गुना बड़े होते हैं जंगली इमली के बीज, आप उसको गर्म पानी में भिगो दें और 1 से 2 दिन बाद उसका छिलका उतार लें या इसको हल्की आंच पर भून लें। ऊपर का छिलका आप उतार लें, अंदर की जो मींगी होनी चाहिए वो सफेद रंग की होनी चाहिए, भूरी ना हो। उस मींगी के बराबर गुड़ ले लें, कूट लें, बेरी के समान गोली बना लें, 6-6 ग्राम दिन में 2 बार आप दूध से सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर इतना लाभ मिलेगा। इस प्रयोग ने मेरे को ये बताया कि कई लोगों के दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पे थे, उनको बहुत लाभ मिला। लेकिन डायबिटिक लोगों ने कहा कि क्या हम गुड़ खा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये कहूंगा, आप परेशान ना हो, आपको ये प्रयोग करना है, थोड़ा सा हटके करना है। आपने इमली के बीज लेने हैं, उनको गाय के घी में भूनना है, इतना भूनना है कि थोड़ा सा वो सुनहरे रंग में आने लगे। आप उसको उतार लें, कूट लें, चूर्ण बना लें और दिन में 2 बार 1-1 चम्मच गर्म गाय के दूध के साथ सेवन करेंगे तो आपको भी इतना ही लाभ मिलेगा। मैंने कई लोगों को बताया जो डायबिटीज के कारण अपनी यौन क्षमता का बहुत ज्यादा कमजोरी को महसूस करते हैं, इस आनंद से वंचित रह गए। यदि इस प्रयोग को करेंगे तो उनको भी उतना ही लाभ मिलेगा।
दोस्तों, मैं आज आपको अभी तक 8 प्रयोग बता रहा हूँ। एक प्रयोग लंबे समय करने से ऊब जाते हैं, अदल-बदल के आपने इस प्रयोग को करना है। यदि आप अदल-बदल के करते रहेंगे, तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। अब आया 9वां नंबर, बिदारी कंद का। आप बिदारी कंद किसी पंसारी के यहाँ से ले लें, उसको 6 ग्राम की मात्रा आपने लेनी है। 6 ग्राम बिदारी कंद, 10 ग्राम गाय का घी और 20 ग्राम शहद, इन तीनों को मिला लें। मिला करके आपने सेवन करना है। ऊपर से गुनगुना यानी कि गर्म दूध मिश्री मिला लेना है और आप इसको सेवन करेंगे तो आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा। अब आया 10वां नंबर। 10वें नंबर में तुलसी के बीज, जिसको रेहान कहते हैं। काली तुलसी के बीज लें, बड़े पौष्टिक होते हैं। और तुलसी इसीलिए हम लोग अपने घर में लगाते हैं कि तुलसी से एक तो बीमारी भागती है, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर तुलसी हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय है। आपने करना क्या है, काली तुलसी के बीज किसी पंसारी के यहाँ से लेने हैं। काली तुलसी के बीज लेने के बाद उसको गाय के घी में भून लो। भूनने के बाद 1 चम्मच काली तुलसी के बीज और 1 चम्मच गुड़। बहुत अच्छा होगा कि गुड़ को आप अग्नि पर पिघला लें, किसी कटोरी में डाल लें और थोड़ा सा घी डाल लें तो गुड़ उसको अंदर रख दें। नीचे से हल्की आंच देंगे तो आप देखेंगे गुड़ पिघलने लगता है। गुड़ पिघलने के बाद उसमें आप ये तुलसी के बीज मिला दें और उसको गरम गरम आप सेवन करें। ऊपर से गरम गरम दूध पिए तो फिर देखें एक बार के प्रयोग में ही आपको कितनी ठंड लगती हो, हाथ पैर आपके ठंडे रहते हो, काम करने की क्षमता बिल्कुल कम हो गई हो, चेहरे पर झुर्रियां आती हो और हर समय थकान बहुत परेशान करती हो, आलस आपके शरीर में बहुत ज़्यादा भर गया हो। आप यदि इस प्रयोग को करेंगे तो एक बार के प्रयोग से ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। 11वां नंबर आया मूंग की दाल के लड्डू का। जो लोग लड्डू के बहुत शौकीन हो, यदि इस लड्डू को एक बार आपने खा लिया तो आप ताउम्र इस लड्डू के दीवाने बनेंगे। और इसके लाभ से यदि आप अब तक वंचित हो तो सिर्फ और सिर्फ एक बार इसको बनाकर जरूर देखें। आपने करना क्या है, मूंग की दाल को गाय के घी में भूनना है और भूनने के बाद उसको उतार कर ग्राइंड कर लो, चूर्ण बना लो। चूर्ण को फिर आपने अग्नि पर चढ़ाना है और गाय का घी डाल करके इतना भूनना है कि वो लाल सुर्ख होने लगे। जब लाल सुर्ख होने लगे तो थोड़ा सा दूध के आप छींटे देने लगे। आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें गुठली बनने लगती है। जब गुठलियां इसमें बनने लगे तो आप इसको उतार लें। उतार कर इसमें शक्कर, शक्कर के साथ साथ काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश जो आपके अनुकूल हो इसमें मिलाकर आप लड्डू बनाएं। दिन में 2 बार एक एक लड्डू दूध के साथ यदि सेवन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इतना लाभ मिलेगा कि एक बार के सेवन के बाद आप इसको जरूर अपनाएंगे। आप करके जरूर देखें। और 12वें नंबर पे आता है उड़द की खीर। मैंने पौष्टिकता के लिए तो ये चीजें आपको बताई हैं, साथ ही साथ इनके और दूसरे बहुत ज्यादा लाभ हैं। ये जो मैं आपको उड़द की खीर बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताई थी। जिन लोगों के शरीर में कमजोरी बहुत हो और जिनकी नसें बिल्कुल कमजोर हो गई हो, शिथिल हो गई हो, उनके लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। दूसरा, जिन लोगों को पैरालाइज हुआ हो और पैरालाइज के बाद हाथ पैर पूर्ण रूपेण काम न करता हो, मुंह से बोलने में उनको दिक्कत आती हो, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप बिना छिलके वाली उड़द की दाल लें, 50 ग्राम ले लें और इसको रात्रि में भिगो दें। प्रातःकाल आप इसको उतार करके, छान करके हल्की आंच पर भूनें और उसमें गाय का घी डाल करके भूनें। और भूनते भूनते जब वह लाल सुर्ख होने लगे तो इसको उतार लें। इसमें दूध की मात्रा लगभग 250 ग्राम मिला लें। जो लोग डायबिटिक हैं वह मिश्री ना डालें और जो नॉन डायबिटिक हैं इसमें अपने स्वाद के हिसाब से मिश्री डाल लें और मिश्री डाल करके इसको हल्की आंच पर खूब पकाएं। पकाते पकाते जब उसकी खीर बन जाए, आप इस खीर का सेवन करें। एक बार के सेवन करने से आप देखेंगे आपकी नसों में रक्त का संचार होने लगता है।
आपके अंदर, शरीर के अंदर ताकत बढ़ने लगती है। जो नसें बहुत कमज़ोर हो गई हों, जो यौन क्रिया में अपने आप को अक्षम पाता हो, जिसके शरीर में कमज़ोरी अपना घर बना गई हो, ऐसे लोगों के लिए ये खीर बहुत लाभ देती है। लास्ट के 2 प्रयोग जो मैंने आपको बताए हैं, मूँग की दाल के लड्डू और उड़द की खीर। आप इसको नियमित रूप से अदल-बदल के सेवन करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। उड़द की खीर जो मैंने आपको बताई है, आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन ज़रूर प्रयोग करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज जो मैंने आपको नई-नई जानकारियाँ दी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारा यूट्यूब चैनल के साथ-साथ दूसरे सोशल मीडिया आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और करवाएँ। हमारा उत्साह वर्धन होता रहे, उसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहेंगे और आप इस काम को ज़रूर करें। धन्यवाद।